जाए तो लाखों रुपए बाप बेचारा खर्चा कर देता है। अगर हिंदू है तो दिवाली में नए कपड़े बनाता अपने बच्चों को, किसी से उधार ले लेगा। ईद आ जाए, रमजान ईद, तो अपने बच्चों को लाकर नए नए कपड़े पहनाता, खुद नहीं बनाता। मगर वो बाप बेचारा अपने औलाद को कपड़े बनाता नहीं। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि अपने बच्चों के रिस्क की खातिर, अपने बच्चों के रिस्क की खातिर जान आफत में डाल लेता हूँ। अरे लोग दरिया से लौट आते हैं, मैं समंदर खंगाल लेता हूँ। क्या बात है, यह है माँ बाप से मोहब्बत करने वाले। बड़े उम्मीदों अरमानों से पाला तुझको, खुद लगे भूख दिया मुंह का निवाला तुझको, खुद लगे भूख दिया मुंह का निवाला तुझको, खुद लगे भूख दिया मुंह का निवाला तुझको, तेरी खातिर, तेरी खातिर, अरे नादा दी बाबा, अरे नादा दी बाबा बिटिया, अच्छा माशाल्लाह। मैंने जो शेर बोला दोबारा बच्चे ने फरमाइश की है कि अपने बच्चों के रिस्क की खातिर जान आफत में डाल लेता हूँ। अपने बच्चों के रिस्क की खातिर जान आफत में डाल लेता हूँ। लोग दरिया से लौट आते हैं, मैं समंदर खंगाल लेता हूँ। शिद्दते नसीम भाई शेर सुनो। शिद्दते गम से परेशान हूँ, परदेसी हूँ, मैं तेरे शहर में अनजान हूँ, परदेसी हूँ मैं तेरे शहर में आया हूँ कमाने रोजी, मैं तेरे शहर में आया हूँ कमाने रोजी। अरे फूल से बच्चों की मुस्कान हूँ, परदेसी हूँ। अगर साहिबे औलाद तो सोचो समझो, अगर साहिबे औलाद तो सोचो समझो, बाप को माँ को मोहब्बत की नजर से देखो, बाप को माँ को मोहब्बत की नजर से देखो। अगर साहिबे औलाद तो सोचो समझो, ये दो शेर, ये जितने यूट्यूब वाले जो लोग बैठे हैं उनके लिए तोहफे में दे रहा हूँ, क्योंकि ये दो शेर मैंने कैसेट में नहीं पढ़ा, आपको सुना रहा हूँ। दो शेर नए वाले आपको सुना रहा हूँ, तवज्जो। माँ का दर्जा तो किताबों में हर एक जगह लिखा, माँ का दर्जा तो किताबों में हर एक जगह लिखा, माँ का दर्जा तो किताबों में हर एक जगह लिखा, माँ का दर्जा तो किताबों में हर एक जगह लिखा। आपका रुतबा अगर माँ से कोई पूछेगा, आपका रुतबा अगर माँ
माँ ये कह देगी, माँ ये कह देगी तेरा बाप हमारे महाराष्ट्र में अमरावती एक शहर है, वहाँ के रहने वाले थे अब्दुल हबीब खाकी अमरावती। मक्ते का शेर में क्या कहते हैं, हमने कहा कि ये बुजुर्गों की ज़बानी के सुना, माँ खातून जन्नत की सुन्नत अदा कर रही है। माशाल्लाह, ये जो औरत पर्दा करती है वो बाहया होती है। अपने दीन के पर्दे को इन्होंने कायम रखा है कि मियां अल्लाह ऐसा पर्दा तो किसी ने नहीं किया जैसा माँ खातून ने जन्नत ने किया है। सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं आपको, बोलो बोलो। एक दुनिया में वाहिद एक इंसान है जिसकी रूह
मलकुल मौत ने भी नहीं निकाला। मलकुल मौत की भी मजाल नहीं थी कि आपके पास जाए। वो कौन है? वो माँ खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साथ। जब मलकुल मौत आया तो आप कहती अल्लाह ताला से, अल्लाह ये तेरी फातिमा को जिसको किसी ने नहीं देखा, तो ये मलकुल मौत की क्या मजाल है कि मुझे बेपर्दा देखे। अल्लाह ने वापस बुला लिया और अपने दस्ते कुदरत से माँ खातून जन्नत की रूह को कब्ज किया। एक वाहिद औरत है कि नाते मुस्तफा दुनिया से वीरानी नहीं जाती, कोई सूरत किसी सूरत से पहचानी नहीं जाती। अरे रिदाए फातिमा जहरा ने रख ली आबरू, वरना कयामत तक हमारे घर से उजियारी नहीं जाती। और वो लोग भी सुन ले, अगर उनके घर में बेटी होती है तो सास पहले आड़ा टेढ़ा मुंह बनाती है। अच्छा मैसेज जाना चाहिए, मगर वो ये नहीं सोचती कि वो भी एक औरत है, वो भी एक बेटी है। अरे मियाँ, माँ खातून जन्नत सबसे पहले अगर किसी के यहाँ हुई है तो माँ खातून जन्नत सरकार के यहाँ पैदा हुई। और माँ खातून जन्नत जब पैदा हुई तो आप बड़ी मोहब्बत करते थे मेरे सरकार अपनी बेटी से। तुम भी करके देखो कि गुर्बतें जब भी मुंह चिढ़ाती है तब दुआ असर बताती है। अरे बेटे तो सर दर्द बन गए लेकिन बेटियां अब भी सर दबाती है। मेरा रिकॉर्ड होने का ही अभी, मगर मैं एक दो शेर सुना दूंगा क्योंकि इसके बाद मुझे जाके रिकॉर्ड करना है ये कलाम। रौनक घरों की खूब बड़ा की बेटी,
हालांकि मुझे ये पढ़ना नहीं था क्योंकि यूट्यूब पे मेरा आने वाला था, मगर मैं 2-3 शेर फिर भी सुना रहा हूँ आपको। मेरी माँ बहन ने जो बैठी थी माशाल्लाह, ये जो रिदाएं पहनकर बैठी, जो नहीं पहनी अल्लाह ताला उन्हें बुर्का पहनने वाला बना दे मेरा परवरदिगार। तुम कौम की बेटी हो, एक कौम की बेटी ने, मुस्कान ने पर्दा दिखा दिया इतने लोगों में, शेर के जैसे आप भी बन जाओ मेरी माँ बहनों। तुम्हारे से दीन है, तुम्हारी गोदों में बच्चे जो पलते हैं वही बड़े होके टीपू सुल्तान बनते हैं, वही बड़े होके ऐसे जो वली अल्लाह है मुकाम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे बड़े बड़े पीर पैगंबर आपकी गोदी में पल के बने हैं, तो आप नेक बन जाओ। शेर सुनना, बेटे से बड़ा सच्चा शेर पढ़ाओ नसीम भाई, पसंद आ जाए तो मैं साथ चाहूंगा, तुम्हारी दुआ चाहूंगा। इरफान भाई आपकी भी, बेटों से बेटे जब अपनी बीवी के हो जाते हैं गुलाम, और ये भी आपके यूपी के शायर हैं, इन्होंने बड़ा प्यारा लिखा है। ये सब मिला के मैं ये कलाम पूरा बनाने वाला हूँ, ये सुनना साहब। माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल कर, ससुराल चली गई है मगर फिर भी अपने माँ बाप का ख्याल है। क्या बात है। ये मेरा रेगुलर तीसरा प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम चेन्नई में था, फिर चेन्नई से फ्लाइट से मैं गया पूना प्रोग्राम किया, फिर पूना से फ्लाइट पकड़ा बरेली फिर मैं कल जाऊंगा 7 तारीख को, मेरा नागपुर से अकोला शहर है वहाँ पर। मेरी बेटी मैं जब पैदा हुआ, जब मेरा ये कैसेट बना और पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। अरे मियाँ बेटी लक्ष्मी होती है, रहमत लेकर आती है। माँ बाप की सदाओं पे लबैक बोल
इरफान भाई, एक बाप एक माँ अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश देती है, उसको लिखाती है, पढ़ाती है, उसके नाम उसके नखरे सेट करती है। मेरी बेटी, मैं अपने ऊपर से बोलता हूँ, मेरी बेटी है, 3 बेटी है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, 2 की शादी हो गई, 1 है। तो वो जब भी मुझे कहती अब्बा अब्बू कुछ दिला दो, तो मैंने कसम खा के बोला हूँ ये मुकाम शाह बाबा के दरबार पे मैंने कभी ये नहीं देखा, उसने अगर हाथ रख दिया अब्बू ये होना फराक, तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो 10,000 का है या 5,000 का है। उसने हाथ रखी, दुकान वाले को बोला निकाल के दे दे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, पता नहीं ये मेरे हाथ से जब अपने ससुराल जाए तो वहां मिले ना मिलेगा, क्योंकि आजकल के नौजवान बड़े जहेज के दीवाने हो गए, लड़की को जहेज नहीं समझते, जहेज होना, स्कूटर होना, ये होना, और औरत की क्या जरूरत है वो नहीं मालूम है, अपने आप को मर्द कहला रहे हैं, मगर औरत की जरूरतें पूरी नहीं करते। ये कह के उस माँ से पूछो मियाँ, जब उसकी शादी होती है बेटी की, उस बाप के दिल से पूछो कि बड़े नाजों से पाला तो वो कैसा देता होगा। शेर बड़ा नाजुक है इरफान भाई। एक अजनबी के घर को सजाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को सजाने के वास्ते, अजनबी के घर को सजाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को सजाने के वास्ते, जंग में